बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से आ रही है। नोएडा के बड़े अस्पताल कैलाश अस्पताल में अगले 3 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है। इस वक्त एक चिंता की खबर नोएडा के कैलाश अस्पताल से आ रही है, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। कई मरीज गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर भी हैं। वहां पर अस्पताल प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि अब सिर्फ 3 घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बची है। तुरंत अगर वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई तो मरीजों की जान सांसत में पड़ सकती है। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं नोएडा तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचने में? क्या हुआ, ये कमी के बारे में पहले से नहीं जानकारी दी गई थी और पहले इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल नेक टू नेक क्यों मामला छोड़ा गया? इस पर जैसे ही और ज्यादा अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से ऑक्सीजन का संकट इस वक्त गहरा रहा है, कोई कह रहा है टैंकर की कमी है, कोई कह रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है उसको डाइवर्ट करना चाहिए, उसमें देरी हुई है। लेकिन उस ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने के लिए, उसको लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर्स नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है खास तरह के। इस बीच आपको बता दें, नोएडा के कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, 3 घंटे के लिए बची है ऑक्सीजन। देखिए, हमारे पास इस टाइम 4 हॉस्पिटल हैं गौतम बुद्ध नगर पे। नोएडा में 2 है, 27 सेक्टर और 71 सेक्टर, फिर जेवर में और ग्रेटर नोएडा में। हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है और आज बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी और हमारे पास यहाँ पर मतलब किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे की, किसी में 7 घंटे की, किसी में 5 घंटे की ऑक्सीजन है। इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। हम पूरी रात से ऑक्सीजन वालों से बात कर रहे हैं। सुबह से हमारे फोन यही हो रहे हैं कहीं से मिल जाए, क्योंकि अब हमने एडमिशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया। हम नया मरीज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो है कम से कम हम उन्हें तो बचा सके। हम किसी की जान से नहीं खेलना चाहते और हमारे लिए इस टाइम मरीज की जान बहुत ऊपर है। हमें किसी तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन मिल जाए तो हो सकता है हम कई लोगों की जान बचा सकें। हम मरीजों को क्या जवाब दें, हमें समझ नहीं आ रही। जिला प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही होगा, पर कोई डेट नहीं बताई है। तो वाकई में चिंताजनक स्थिति है। नोएडा के मशहूर कैलाश अस्पताल की बड़ा अस्पताल है, कई कोविड मरीज वहां पर इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। हिमांशु, बिल्कुल नेक टू नेक मामला है और ऐसे में नेक टू नेक मामला पहुंचने की नौबत कैसे आने दी सरकार ने? एक बड़ा अस्पताल है और अब बिल्कुल देखिए पिनाज, आपको ये भी बताता चलूं कि कैलाश हॉस्पिटल अपने आप में बड़ा अस्पताल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जिनका ये है महेश शर्मा, बीजेपी के अंदर पहले मंत्री रह चुके हैं और सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर से, उनका अस्पताल है। उसके बावजूद भी अस्पताल के अंदर किल्लत ऑक्सीजन की आपने खुद सुना है। अब लोगों की मुसीबत ये है कि पेशेंट को लेकर जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से लेकर चले जाएं। 100 से ज्यादा तो वहां पर कोविड के बेड है, जहां पर कोविड पेशेंट एडमिट है। उसके अलावा अगर नॉर्मल जनरल वार्ड की बात करें तो वहां पर आईसीयू के अंदर भी नॉर्मल से 35 से 40 पेशेंट एडमिट। बड़ी संख्या में पेशेंट्स को अगर लेकर जाएं या शिफ्ट भी करें तो कहां करें? किसी हॉस्पिटल के अंदर 2 घंटे की या किसी में 3 घंटे की ऑक्सीजन ही बंद है। हालांकि आपको ये भी बता चलूं, गौतम बुद्ध नगर के अंदर सूरजपुर के अंदर एक प्लांट है ऑक्सीजन का, वहां पर भी ऑक्सीजन बनती है। बावजूद उसके ये किल्लत कैसे आई है, ये किसी को नहीं पता। इस बारे में कोई अधिकारी ऑफिशियली कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। सेम हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का है। गाजियाबाद के अंदर भी हॉस्पिटल है अवंतिका, वहां पर भी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। वहां से भी जो पेशेंट है उनको शिफ्ट करने की जो तैयारी है वो वहां की जाने लगी है। कैलाश के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बेहद कम बची है। अब समझ नहीं आ रहा है कि सिस्टम कहां पर आके कोलैप्स हुआ है, कहां पर दिक्कतें ये कन्वर्सेशन कहां रुकी है। यही वजह है कि अब जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल जरा सोच के देखिए, हाल तब है जब ये बीजेपी के सांसद पूर्व मंत्री रह चुके महेश शर्मा का हॉस्पिटल है, तो हम क्या उम्मीद करें? और यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर और जो इलाके के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? आप लगातार जानकारी जुटाइए और ये संकट जल्द दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड के मरीज भी हैं, दूसरे मरीज भी हैं, बड़ा अस्पताल है, वेंटिलेटर पर मरीज हैं, संकट बेहद बड़ा है।